कल हमने पढ़ा था प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्न। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 से। तो 9 प्रश्न देखो, एक्सरसाइज 5.3 का 9वां प्रश्न। 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार में देनी है। 280 रुपये को 4 भागों में बांट कर देना है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। जैसे पहला पुरस्कार 1000 रुपये है तो दूसरा पुरस्कार उससे 20 कम होगा, तीसरा पुरस्कार उससे 20 कम होगा, चौथा पुरस्कार उससे 20 कम होगा। प्रत्येक पुरस्कार 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार की आपको राशि ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे कि माना प्रथम पुरस्कार का मतलब प्रथम जो पद है, फर्स्ट पद इस रेडी का। तो प्रथम पुरस्कार क्या होगा इसमें? प्रथम पुरस्कार हो जाएगा, हमने मान लिया ए रुपये है, माना ए रुपये फर्स्ट पद की तरह। दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा? दूसरा पुरस्कार हो जाएगा ए माइनस 20 रुपये। 20 कम है पहले पुरस्कार से, यही दिया है, 20 रुपये कम है। तीसरा पुरस्कार ए माइनस 20 और 20 कम है तो ए माइनस 40 रुपये। चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा? चौथा पुरस्कार हो जाएगा ए माइनस 40, इससे 20 कम, माइनस 20 बराबर ए माइनस 60 रुपये। अब प्रश्नानुसार इन सभी पुरस्कारों का योग कितना है? 280 रुपये। 4 भागों में बांटना है 280 को। तो प्रश्नानुसार ए प्लस ए माइनस 20 पहला पुरस्कार, दूसरा, तीसरा ए माइनस 40, चौथा ए माइनस 60 बराबर कितना है? 280 रुपये। अब देखो राशियाँ समान है, जुड़ जाएगी। 1 2 3 और 4 ए माइनस 40 और 60 100 और 20 120 बराबर 280। 4a बराबर 280 माइनस 120 का पक्षांतर 120। 4a बराबर 120 और कितने हो गए? 280 400। 4a बराबर कितना है हमारे पास? 400। तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 400 बट्टा 4। a बराबर हमारे पास मान आ गया 100। अब देखो, अब हम चारों पुरस्कार ज्ञात करेंगे। प्रथम पुरस्कार ए ही है तो अतः प्रथम पुरस्कार बराबर 100 रुपये। दूसरा पुरस्कार बराबर 100 माइनस 20, ए माइनस 20 होता है, 100 में से 20 घटाओ 80 रुपये। तीसरा पुरस्कार आया 100 माइनस 40, ए माइनस 40 ये रहा। तो ए में से 40 कितना आ गया? 60 रुपये। चौथा पुरस्कार बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40 रुपये। अतः प्रथम पुरस्कार बराबर 100 रुपये। दूसरा पुरस्कार बराबर 80 रुपये। तीसरा पुरस्कार बराबर 60 रुपये और चौथा पुरस्कार बराबर 40 रुपये होगा। ये ज्ञात करनी थी हमें प्रत्येक पुरस्कार की राशि। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। मतलब हर साल एक निश्चित संख्या में वृद्धि करता है। जैसे पहले साल उन्होंने 500 टीवी बनाई तो दूसरी साल मान लो उन्होंने 50 की वृद्धि की, दूसरी बार 550, तीसरी बार उन्होंने 600, इस प्रकार। अब देखो क्या है आगे। प्रथम वर्ष का उत्पादन ज्ञात करना आपको। तो माना प्रथम वर्ष का टीवी उत्पादन ए है। निश्चित वृद्धि जो निश्चित संख्या में वृद्धि करते हैं वो निश्चित वृद्धि या सार्व अंतर हम बोलते हैं, डी माना है हमने। तीसरे वर्ष में निर्मित टीवी की संख्या देखो, निर्मित तीसरे वर्ष में टीवी सेटों की संख्या कितनी है? 600। तीसरे वर्ष को हम क्या लिखते हैं? ए प्लस 2D बराबर 600, समीकरण नंबर
1। ये हमने पढ़ा है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हमारे पास क्या है a, डी का मान d है। अब क्या दिया है आगे? आगे दिया है कि 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का निर्माण करते हैं। तो 7वें वर्ष में निर्मित टीवी की संख्या बराबर 700। 7वें वर्ष के लिए हम ए7 का मान क्या होता है? a प्लस 6d बराबर 700। समीकरण नंबर 2। आगे वही विलोपन विधि, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 2 में से 1 घटाओ, a प्लस 6d बराबर 700 और a प्लस 2d बराबर 600। घटाने पर चिन्ह चेंज। देखो समीकरण 2 समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को घटा दिया, a से a कैंसिल, 6 में से 2 घटाया तो 4d, 700 में से 100 घटाया 600 घटाया तो 100, d बराबर 100 बटावा 4, d बराबर 25। 100 में 4 का भाग 25 बार। अब आगे देखो, ये आया हमारे पास सारवें अंतर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर d बराबर 25 समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर 600। a का मान ज्ञात करना है, 2d का मान 25 बराबर 600। a प्लस 25 दूनी 50 बराबर 600, a बराबर 600 माइनस 50, a बराबर 550। ये आ गया हमारे पास a का मान। a मतलब प्रथम वर्ष उत्पादन। प्रथम वर्ष उत्पादन, फर्स्ट पर्सन कंप्लीट। प्रथम वर्ष में उत्पादन क्या था? तो प्रथम वर्ष में उत्पादन था 550। अब आगे देखो 10वें वर्ष में उत्पादन, तो n बराबर क्या आ गया हमारे पास? 10। 10वें वर्ष में उत्पादन पूछ रहे हैं तो n बराबर हो गया 10। 10वें वर्ष, nवें वर्ष, तो nवां पद हम क्या लिखते हैं? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 550 प्लस n का मान 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 25। 550 प्लस 9 इंटू 25, 550 प्लस 25 नाम 225, जोड़ो 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 775 टीवी। 10वें वर्ष में उन्होंने कितनी टीवी निर्मित की? 775। अब देखो आगे तीसरा है, 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन था? 7 वर्षों का कुल उत्पादन पूछा है हमें, तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन कितना होगा? देखो S7 ज्ञात करना है हमें, n बराबर हो गया 7। 7 वर्षों का कुल उत्पादन पूछा है, तो कुल उत्पादन Sn बराबर n बट्टा 2 कोष्टक a प्लस n माइनस 1 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 ज्ञात करना है, n का मान 7 बट्टा 2 कोष्टक 2a का मान 550 प्लस n का मान 7 माइनस 1 प्लस है यहाँ पे 7 माइनस 1 इंटू डी का मान देखो 25। 7 बट्टा 2, 550 को 2 से गुणा करो, 0 का 0, 5 दूनी 10 का 0, असल का 1, 10 और 1 11 प्लस 7 में से 1 घटाया 6 इंटू 25। 25 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 150। 150 जोड़ो, 7 बट्टा 2 इंटू 0 5 2 1 1250, तो 7 इंटू 2 का भाग 6, 2 दूनी 4 1 10 5, 7 इंटू 625। 625 को हमें गुणा करना है 7 से, 625 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजो 35 का 5 असल का 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 असल का 1 और 7 छंग 42 और 1 43,
4375 टीवी। तो देखो हमें 3 प्रश्न पूछे इसमें कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। तो प्रथम वर्ष में उत्पादन मान लिया हमने ए हुआ, सार्वय अंतर डी था, तीसरे वर्ष का उत्पादन सातवें वर्ष का, दोनों का सार्वय अंतर निकाल के डी का मान निकाल लिया। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास मान आ गया 1 का। ए का मान प्राप्त होने के बाद में देखो फर्स्ट पर्सन कंप्लीट पर्सन प्रथम वर्ष का उत्पादन, 10वें वर्ष का उत्पादन, nवें वर्ष का उत्पादन, तो an ज्ञात कर लिया, a10 हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे ये है a10 ज्ञात कर लिया हमने। a10 10वें वर्ष का उत्पादन हो गया। अब देखो फिर पूछा है कि 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ। तो 7 वर्षों में कुल उत्पादन हमने क्या ज्ञात कर लिया, a7 ज्ञात कर लिया। यह आ गया 4375। हमारी प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट। अब हम देखेंगे, हमने पढ़ा है कि प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3। 5.1 में नॉर्मल प्रश्न है, सामान्य परिचय है। उसके बाद में 5.2 में एनवां पद ज्ञात करने के प्रश्न है और 5.3 में एन पदों का योगफल ज्ञात करने के प्रश्न है। ज़्यादातर प्रश्न 5.3 से संबंधित आए हुए हैं बोर्ड में। आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2018 और 19 में आए हुए प्रश्नों की। तो देखो फर्स्ट प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः 3 और 5 हैं तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो दूसरा पद होता है a2, तीसरा पद होता है a3। a2 को हम लिखते हैं a प्लस डी बराबर हो जाएगा 3 और a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 5। और उसके बाद में हम a और इसका d का मान ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद में 20 पदों का योगफल होता है as20, जो हम as20 ज्ञात करेंगे। इसमें n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में हम a और d का मान ज्ञात करके और उसमें n का मान रखेंगे 20 और जो हल आएगा वही सॉल्यूशन होगा। यह प्रश्न आया था हमारे 2018 में। उसके बाद में 2018 की जो पूरक परीक्षा हुई, उस पूरक परीक्षा में कौन सा प्रश्न था सप्लीमेंट्री एग्जाम में। तो देखो यदि किसी समांतर श्रेणी डी के प्रथम n पदों का योगफल दिया है, ये कहने का मतलब Sn बराबर 4n-n²। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद a10, पदों का योग पूछे तो s10 और वां पद पूछे तो a10। अब देखो इसमें n बराबर 0 नहीं रख सकते, n का मान होता है प्राकृत संख्या। तो n बराबर सबसे पहले 1 रखेंगे, 1 रख के इसका सॉल्यूशन करो। उसके बाद में n बराबर 2, n बराबर 3 इस प्रकार रखेंगे। और बाद में हम s1 प्रथम पद का योग और प्रथम पद समान होते हैं। किसी भी समांतर श्रेणी के एक पद का योग और पहला पद हमेशा समान होगा। दूसरा पद ज्ञात करना है या nवां पद ज्ञात करना है तो सूत्र हमारा होता है an बराबर Sn-1। nवें पद का योग में से उससे पूर्व के पद का योग माइनस करना है तो हमारे पास nवां पद आ जाएगा। इस प्रकार हम श्रेणी ज्ञात करेंगे और श्रेणी ज्ञात करके और उसमें n का मान 10 रख के 10वां पद ज्ञात करेंगे। यह आया था पूरक परीक्षा 2018 में। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है जो आया हुआ है वर्ष 2019 में बोर्ड परीक्षा में। 2 से 101 के मध्य 5 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो संख्याएं क्या होगी, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार 101 तक। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 से विभाजित या भाज्य होनी चाहिए। तो 5 से भाज्य संख्या इसमें से छांटो। 5 के बाद में 10, 15, 20, 100 तक। तो प्रथम पद 5, सार्वय अंतर 10 - 5 5 और उसके बाद में अंतिम पद nवां पद an बराबर 100। इस सूत्र से हम n का मान ज्ञात करेंगे। n का मान प्राप्त होने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, Sn ज्ञात करेंगे। जो मान n का आएगा वो इस सूत्र में रखेंगे। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। l क्यों लिखा, क्योंकि अंतिम पद दिया है। an या l एक ही होता है। तो l का मान 100 रखेंगे, a का मान हम इस सूत्र से, प्रथम पद है, n का मान इस सूत्र से ज्ञात करेंगे और इसमें हम s कितना ज्ञात करना है, जो संख्याएं n प्राप्त होगी उनका योगफल ज्ञात करेंगे। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली जो 5 हैं वो कंप्लीट हुई। यदि किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना और
वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।